दोस्तों नमस्कार। इस वक्त आप पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं और मैं के पनगोत्रा आपसे मुखातिब। कांग्रेस के ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा पिछले दिनों फिर विवादों से घिर गए। उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान में उन्हें घर जैसा लगता है। इस पर भाजपा उन पर हमलावर हो गई। कांग्रेस को घेरने के प्रयास में भाजपा के लोगों के कई प्रकार के बयान सामने आए हैं। यहां तक कि राहुल गांधी को लपेटने के उद्देश्य से कांग्रेस से रूठ कर भाजपा में शामिल हुए एक नेता ने कहा कि सैम पित्रोदा वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को दिशा देते हैं, तो उस व्यक्ति को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। अर्थात राहुल गांधी को पाकिस्तान घर जैसा लगता है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। लेकिन हमें तो पाकिस्तान घर जैसा नहीं लगता। हमें तो पाकिस्तान शत्रु जैसा लगता है। अगर सीधी शत्रुता की बात करें, सीधी शत्रुता की नजर से देखें तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक कब भारत का शत्रु नहीं रहा। 1947 में भारत विभाजन के समय जम्मू कश्मीर पर कबायली हमला किया। 1965 और 1971 में भारत पर हमला किया। 1999 में कारगिल में भारत को ऑपरेशन विजय करके पाकिस्तानी सेना को भारतीय क्षेत्र से खदेड़ना पड़ा। आतंकवाद के रूप में पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI आज तक भारत के खिलाफ सदम युद्ध चला रही है। ऐसे में पित्रोदा पर सवाल उठाने को लेकर आवाम ये भी पूछ रहा है कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना पूर्व कार्यक्रम के अफगानिस्तान से वापसी के समय शत्रु देश के पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से अचानक मिलने कैसे पाकिस्तान उतर गए थे। सोशल मीडिया देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पे लोग कमेंट कर रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर दुश्मन देश को आपदा के समय मदद देने का क्या औचित्य। वाजपेयी भी बस से लाहौर गए थे, आडवाणी भी गए थे, नवाज शरीफ भी मोदी साहब के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आए थे। पाकिस्तान निस्संदेह दुश्मन है, दुश्मन है। तो फिर क्रिकेट मैच खेलने पर सवाल उठाना गलत क्यों लग रहा है। जैसे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बंदूक और बात एक साथ नहीं हो सकती, तो फिर दुश्मनी के माहौल में दोस्ताना मैच कैसे खेला जा सकता है। पित्रोदा के एक्स पर लिखे जवाब को गंभीरता से और खुले दिल से समझना जरूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो लिखा है उसके जरूरी कुछ जरूरी अंश जो हैं वो इस प्रकार हैं। पित्रोदा लिखते हैं, जब मैंने कहा कि पड़ोसी देशों की यात्रा के दौरान
मुझे अक्सर घर जैसा महसूस होता है, या ये कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से हमारी जड़ें साझा हैं। तो मेरा आज साझा इतिहास और लोगों के बीच रिश्तों पर जोर देना था, ना कि पीड़ा, संघर्ष या आतंकवाद और भू राजनीतिक तनावों से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों को नजरअंदाज करना। यदि मेरे शब्दों से किसी को भ्रम हुआ है, पित्रोदा कहते हैं, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य कभी भी किसी की पीड़ा को कम आंकना या वैध चिंताओं को, जो सही चिंताएं हैं, नजरअंदाज करना नहीं था, बल्कि ईमानदार संवाद, सहानुभूति और एक अधिक ठोस तथा जिम्मेदार दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था, जिससे भारत स्वयं को देखता है और दुनिया उसे देखती है। सैम पित्रोदा के बयान को भारत की राजनीतिक सीमाओं से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, अपितु भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ने वाले उन तमाम देशों की साझा विरासत और इतिहास की नजर से देखा जाना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप वही विशाल इलाका है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसे हम भारतवर्ष भी कहते हैं। भारतवर्ष के कई सम्राटों ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी तरफ अपनी सीमाओं का विस्तार किया और चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। सम्राट अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप के विशालतम हिस्सों पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, जो उस समय के भारत और फारस के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इसी तरह गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सहित लगभग सभी हिस्सों पर शासन किया। इस तरह एक साझे राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से पित्रोदा को पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल आदि भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में घर जैसा महसूस हुआ। एक तरह से सैम पित्रोदा की बात के मायने बड़े गहरे और विशाल हैं। उनके बयान को तंगदिल मानसिकता और संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा दी जा रही पीड़ा, आतंकवाद और भू राजनीतिक तनाव के एहसास को कोई भारतीय नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन साझा इतिहास के पन्नों को हम पढ़े बिना कैसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ। तो पनगोत्रा कंसेप्ट देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट मुझे जरूर दिया करिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो नमस्कार।